फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा मैथ की सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 6 लोगों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति आयु जिसकी आयु 45 वर्ष है, यदि वह छोड़ दे तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, छोड़ दे तो शेष व्यक्ति, ठीक है, मतलब उसको छोड़ देंगे तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 6 लोगों की बोल रहा है। ठीक है, सबसे हम लोग 6 लिख लेते हैं और वो कितना है 25 वर्ड्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 25 कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई। तो यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है आयु जिसकी 45 वर्ष है, यदि वह छोड़ दे तो शेष व्यक्तियों की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे कि 45 को छोड़ने को बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105। एवरेज क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि बोल रहा है 105। ठीक है, उसको छोड़ना है एक व्यक्ति को। ठीक है, तो 6 माइनस क्या क्या कर देंगे 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 21। ठीक है, वर्ष कितना आया 21 आ गया। ठीक है, 6 व्यक्तियों की कुल आयु। ठीक है, तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 21, तो औसत आयु क्या होगी 21 होगी। ये आपका राइट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मैंने क्या किया, इस दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो बोल रहा है इसको छोड़ने के लिए 45 वर्ष को, तो हम इससे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद यहाँ पे जो आपका ये जो औसत बोल रहा है एक व्यक्ति को छोड़ने को बोल रहा है, जैसे कि 6 लोग हैं तो 6 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। ठीक है, ये आपका संख्याओं का औसत 25 है, यदि उनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 22 है, तो बताइए तीन संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि A B C D E, ठीक है, ये हमारी 5 संख्या हो गई, तो n मल्टीप्लाई क्या कर देंगे एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 5 संख्या बोल रहा है, 5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 25, 5 मल्टीप्लाई 25 तो कितना आ जाएगा 125। यहाँ पे A प्लस B इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे 2 संख्याओं का औसत 20 हो गया। ठीक है, 2 संख्याओं का औसत 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस क्या हो गया, सॉरी इसका निकालना है, D प्लस E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू कितने हो जाएगी 44। अब क्या करेंगे A प्लस B प्लस D प्लस E कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 84। ठीक है, क्या कर देंगे इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, ये जो आपका जो वैल्यू है सबको क्या किया है प्लस किया है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 84। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है A प्लस B प्लस, ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है, बाकी शॉर्टकट भी हो सकता है, D प्लस E। ठीक है, माइनस A प्लस B प्लस D प्लस E ऐसे है। तो जैसे कि यहाँ पे इससे माइनस से इससे क्या हो जाएगा गुणा होगा, तो यहाँ पे सब माइनस में हो जाएंगे, तो ये पूरा ये कट गया, बचा क्या C बचा। ठीक है, तो C की वैल्यू जैसे कि 84 को किससे माइनस करेंगे। ठीक है, 125 से 125 माइनस क्या कर देंगे 84 करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 41। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, जैसे कि ये लेंदी लग रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि ये लेंदी लग रहा है तो हम सिंपल से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 25, यही प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे 125 आए, फिर क्या किया 2 संख्याओं का औसत 2 मल्टीप्लाई 20 कर दिया, तो यहाँ पे 40 आ गया। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 22 है, 2 मल्टीप्लाई क्या कर दिया 22 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। अब क्या कर देंगे इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 84। और फिर ये जो आपकी टोटल है 125 माइनस 84 कर देंगे, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 41।
1। कुछ नहीं किया है, बस यही किया है। ये आपका शॉर्टकट तरीका। किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें पहली 3 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो बताइए तीसरी संख्या की कितनी होगी। तो यहाँ पे जैसे कि A B C D E ये कुछ बोल रहा है, ठीक है। ऐसे कितना है, 5 संख्या है। तो यहाँ पे A प्लस B C प्लस D प्लस E इजिकल टू कितना आ जाएगा 125, ठीक है। यहाँ पे 25 क्या करेंगे, टोटल संख्या बोल रहा है ना, यहाँ पे 125 आ गया। और यहाँ पे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस इजिकल टू कितना हो गया 150। 25 मल्टीप्लाई 5 कितना है 125, और ये ना इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 150, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ये आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे सिंपल क्या है 5 मल्टीप्लाई 25 के तो 125 आया, और फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 20 करेंगे और अंतिम 3 यहाँ पे क्या कर दिया है 3 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है, प्लस क्या किया है 3 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। सिंपल जो ऊपर किया गया है इन दोनों को इनको क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे 150 आए, इसको इससे माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ये आपका राइट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा मैं शॉर्टकट तरीके से बताती हूँ। 11 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 550। यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या लेंगे 6 को लेंगे और 49 को लेंगे। 49 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 294, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 52 कर देंगे तो आपकी वैल्यू 312, ठीक है, ये आई। अब इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को, तो यहाँ पे 606 आया और इससे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, 606 माइनस 550, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 56। छठी संख्या क्या हो जाएगी 56, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या किया गया, ये हो जाएगा 11 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। प्रथम 6 संख्या, ठीक है, ये हो जाएगी, और अंतिम 6 संख्या, ठीक है, ये हो जाएगी। तो अब इन प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या को हमने क्या किया प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस किया, ठीक है। तो छठी संख्या यहाँ पे ये आ गई, ठीक है 56। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।